हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आप देख रहे हैं शैतानी रात। इस चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों पुरानी है। ये कहानी है एक निषिद्ध प्रेम की, एक ऐसी औरत और एक पिशाच के प्यार की जो पूरे गांव को श्राप में बदल देता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, डायन और पिशाच का प्रेम। ये बात है आज से 200 साल पहले की। कालपुर गांव उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा पुराना गांव था। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन से जीवन चलाते थे। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था जिसे लोग पवित्र मानते थे। गांव का जीवन सादा और शांत था। इसी गांव में रानी नाम की एक बहुत ही सुंदर युवती थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, लंबे बाल हवा में लहराते थे और चेहरा ऐसा कि कोई भी एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। वो गांव की सरपंच ठाकुर सिंह की दूर की रिश्तेदार थी और अपने छोटे से मिट्टी के घर में अकेली रहती थी। दिन भर वो खेतों में काम करती या नदी किनारे बैठकर गीत गुनगुनाती। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जंगल के पक्षी भी चुप होकर सुनते थे। एक शाम जब सूरज डूबने की कगार पर था, रानी नदी से पानी भरकर लौट रही थी। जंगल के रास्ते में उसे एक अजनबी दिखा। वो लंबा, गोरा और असाधारण रूप से आकर्षक था। उसकी आंखें गहरी लालिमा लिए थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उसने रानी से पानी मांगा। रानी ने बिना कुछ सोचे अपना घड़ा आगे बढ़ा दिया। उस अजनबी ने पानी पिया और मुस्कुराया। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रानी के दिल को छू गया। उसने अपना नाम विक्रम बताया और कहा कि वो दूर के इलाके से व्यापार के सिलसिले में आया है। अगले कुछ दिनों में विक्रम गांव के आसपास ही दिखाई देने लगा। वो कभी जंगल में, कभी नदी किनारे, कभी पीपल के पेड़ के नीचे। हर बार वो रानी से मिलता और बातें करता। विक्रम की बातों में एक अजीब जादू था। वो पुरानी कहानियां सुनाता, रात के तारों के बारे में बताता और ऐसी बातें करता जो रानी ने कभी नहीं सुनी थीं। रानी को लगने लगा कि विक्रम कोई साधारण इंसान नहीं है। रात में वो ठंडी हवा की तरह आता और सुबह से पहले गायब हो जाता। कभी वो दिन में नहीं दिखता था। धीरे धीरे रानी का दिल विक्रम के लिए पागल होने लगा। वो दिन भर उसी के ख्यालों में डूबी रहती। विक्रम भी रानी के करीब आता गया। एक रात जब चांद पूर्ण था, दोनों पीपल के पेड़ के नीचे मिले। विक्रम ने रानी का हाथ थामा और कहा, तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। विक्रम ने उसे गले लगाया। उस स्पर्श में ठंडक थी, लेकिन रानी को गर्मी महसूस हुई। उनकी मुलाकातें गुप्त रहीं, लेकिन प्यार दिन पर दिन गहरा होता गया। विक्रम रानी को बताता कि वो अमर है, कि उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। रानी हंसकर टाल जाती, सोचती कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन विक्रम की आंखों में एक उदासी थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। वो रानी को चेतावनी देता, मेरा प्यार खतरनाक है। अगर गांव वालों को पता चला तो वो हमें अलग कर देंगे। रानी कहती, मुझे कोई डर नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। एक दिन रानी ने विक्रम से पूछा, तुम रात में कहाँ जाते हो? क्यों कभी दिन में नहीं दिखते? विक्रम चुप रहा, फिर बोला, एक दिन मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन अभी बस इतना जान लो कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। रानी ने उसके गाल पर हाथ फेरा और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उनका प्रेम अब चरम पर था। रानी विक्रम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। वो सोचती कि विक्रम कोई देवता है जो उसके लिए धरती पर आया है, लेकिन विक्रम जानता था कि उसका रहस्य ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। वो पिशाच था, रक्त पीकर जीने वाला, अमर आत्मा वाला प्राणी। लेकिन रानी के प्यार ने उसे बदल दिया था। अब वो रक्त की प्यास से ज्यादा रानी की चाहत में डूबा हुआ था। फिर भी गांव के कुछ लोग विक्रम को संदेह की नजर से देखने लगे थे। वो कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा पाठ में शामिल नहीं होता। उसकी त्वचा हमेशा ठंडी रहती थी, लेकिन अभी तक किसी को पक्का शक नहीं था। रानी और विक्रम का प्रेम गुप्त लेकिन प्रगाढ़ था। वो दोनों नहीं जानते थे कि ये प्रेम जल्द ही पूरे गांव के लिए अभिशाप बनने वाला है। विक्रम और रानी का प्रेम अब गांव की नजरों से छिप नहीं पा रहा था। कुछ लोग उन्हें जंगल में साथ देख चुके थे। रानी का चेहरा हमेशा खिलता रहता,
लेकिन विक्रम की अनुपस्थिति दिन के समय गांव वालों को खटकने लगी थी। एक रात गांव के बाहर एक चरवाहे ने कुछ अजीब देखा। उसने विक्रम को जंगल में एक हिरण का शिकार करते देखा, लेकिन विक्रम ने हिरण का गला नहीं फाड़ा, बल्कि उसके गले से रक्त पीता हुआ पाया। चरवाहा डर के मारे गांव भागा और ठाकुर सिंह गांव के सरपंच को सब बताया। ठाकुर सिंह ने तुरंत गांव की पंचायत बुलाई। चरवाहे की बात सुनकर सब सहम गए। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि विक्रम की आंखों में लालिमा और ठंडी त्वचा पिशाच के लक्षण हैं। ठाकुर सिंह ने फैसला किया कि इस खतरे को जड़ से मिटाना होगा। उन्होंने दूर के जंगल में रहने वाले प्रसिद्ध अघोरी बाबा काल भैरव को संदेश भेजा। 3 दिन बाद बाबा काल भैरव गांव पहुंचे। उनका शरीर भस्म से रमा था, गले में मुंडमाला लटक रही थी और आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। बाबा ने विक्रम को दूर से देखा, देखते ही पहचान लिया। उन्होंने ठाकुर सिंह से कहा, ये पिशाच है, सैकड़ों साल पुराना, रक्त पीकर जीवित रहता है। इसे मारना असंभव है। इसका शरीर भले जल जाए, आत्मा अमर रहेगी। इसे कैद करना होगा। बाबा ने एक शक्तिशाली कवच तैयार करने की तैयारी शुरू की। उन्होंने गांव के शमशान से मिट्टी ली, मानव हड्डियों की राख मिलाई और खतरनाक मंत्रों से एक गोलाकार कवच बनाया। उस कवच में पिशाच की आत्मा को हमेशा के लिए कैद करने की शक्ति थी। अगली अमावस्या की रात तय की गई। बाबा ने गांव वालों को निर्देश दिया कि विक्रम को किसी भी तरह पीपल के पेड़ के पास लाया जाए। रानी को इस सब की भनक नहीं थी। वो उस रात विक्रम से मिलने आई। जैसे ही विक्रम रानी के पास पहुंचा, गांव के युवक छिपे हुए स्थान से निकले और उसे घेर लिया। विक्रम ने विरोध किया, लेकिन बाबा काल भैरव ने एक मंत्र पढ़ा और विक्रम का शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया। विक्रम को जबरन शमशान ले जाया गया। वहां तैयार कवच के बीच में उसे खड़ा किया गया। बाबा ने अग्नि जलाई, खतरनाक मंत्रों का जाप शुरू किया। विक्रम चीखा, रानी मुझे बचा लो, लेकिन वो हिल भी नहीं पाता था। धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा, लेकिन आत्मा कवच के अंदर कैद हो गई। कवच बंद हुआ और उसे शमशान की गहराई में दफना दिया गया। रानी दूर से सब देख रही थी। जब उसने विक्रम को जलते देखा, वो जोर जोर से चीखने लगी। वो पीपल के पेड़ के पास पहुंची और ठाकुर सिंह की ओर देखकर बोली, तूने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया, लेकिन याद रख, मैं तेरे ही खून की पीढ़ी से वापस लौटूंगी और अपना विक्रम वापस लूंगी। ये कहकर उसने जोर से अपना सिर पीपल के पेड़ पर दे मारा। खून बहने लगा और कुछ ही पलों में रानी की सांसें थम गईं। बाबा काल भैरव ये सब देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने ठाकुर सिंह को डांटा, तुमने ये क्या कर डाला? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो औरत उसके प्यार में पागल थी? अब वो डायन बन चुकी है। उसकी आत्मा लौटेगी और पूरे गांव को नष्ट कर देगी। सरपंच, तेरी ही वंशावली से कोई उसे मुक्त करेगा। ये नियति बन चुकी है। गांव वाले सहम गए। ठाकुर सिंह घुटनों पर गिर पड़े। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ गांव की रक्षा के लिए ऐसा किया। बाबा ने कठोर स्वर में कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। डायन की शक्ति बहुत भयानक होगी। गांव वाले कांपने लगे। एक बुजुर्ग बोला, बाबा, क्या कोई उपाय नहीं है? थोड़ी देर सोचने के बाद बाबा ने कहा, लेकिन एक अंतिम रक्षा मैं कर सकता हूं। बाबा पीपल के पेड़ के पास गए। रानी का शरीर अभी भी वहीं पड़ा था। उन्होंने अपनी कटार से अपनी हथेली काटी और खून की बूंदें पेड़ की जड़ों पर छिड़की। फिर उन्होंने अपनी भस्म का डिब्बा खोला और पूरी भस्म पेड़ के तने पर मल दी। उसके बाद उन्होंने एक विशेष लाल धागा निकाला। बाबा ने धागे को मंत्र पढ़ते हुए पेड़ के चारों ओर लपेटना शुरू किया। हर लपेट के साथ उनका जाप तेज होता गया। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। ये धागा रानी की आत्मा को बांधे, इसकी शक्ति को रोक दे जब तक कोई स्वेच्छा से इसे न खोले। धागा पूरा लपेटते ही पेड़ की छाल पर एक चमक उभरी। धागा अदृश्य हो गया, लेकिन उसकी शक्ति स्पष्ट महसूस हो रही थी। बाबा ने गांव वालों को चेतावनी दी, इस पेड़ को कभी अकेला मत छोड़ना, इस धागे को कभी हाथ मत लगाना।
अगर कोई गलती से भी इसे खोल देगा तो डायन तुरंत मुक्त हो जाएगी। वो इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तंत्र मंत्र उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। बाबा काल भैरव रात के अंधेरे में जंगल की ओर चले गए। गांव वाले चुपचाप रानी के शरीर को उठाकर शमशान ले गए। उस रात के बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग पीपल के पेड़ से दूर रहने लगे। बुजुर्गों ने बच्चों को चेतावनी दी कि उस पेड़ के पास कभी मत जाना। ठाकुर सिंह हर रात बुरे सपने देखने लगे। उन्हें रानी की चीखें सुनाई देतीं, तेरे खून से लौटूंगी। वो जानता था कि उसका वंश श्रापित हो चुका है। लेकिन समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं। धीरे धीरे कहानी लोक कथा बन गई। लोग डरते तो थे, लेकिन जीवन चलता रहा। 200 साल तक गांव शांत रहा। पीपल का पेड़ बड़ा होता गया। रक्षा धागा अदृश्य लेकिन मजबूत बना रहा। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन नियति अपना खेल खेल रही थी। वो दिन दूर नहीं था जब ठाकुर सिंह की वंशावली का कोई व्यक्ति उस धागे को खोलने वाला था। 200 साल बाद कालपुर गांव में तेज धूप खिली हुई थी। गांव के लोग अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक गांव की मुख्य सड़क पर एक सफेद एसयूवी कार धूल उड़ाती हुई रुकी। कार से एक नवविवाहित दंपत्ति उतरा। लड़का राज था, लंबा, गोरा, शहर में नौकरी करने वाला इंजीनियर। उसकी आंखें तेज थीं और चेहरा आत्मविश्वास से भरा। लड़की सीमा थी, सुंदर, लंबे बालों वाली, लाल साड़ी में सजी हुई, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र चमक रहा था। दोनों की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। राज के पूर्वज इसी गांव के थे। ठाकुर सिंह की वंशावली का आखिरी वारिस राज ही था, लेकिन उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। शहर में पला बढ़ा राज अपने गांव को पहली बार देखने आया था। सीमा भी उसके साथ उत्साहित थी। जैसे ही कार गांव की सीमा में घुसी, मौसम अचानक बदल गया। तेज धूप में अंधेरा छा गया। काले घने बादल आसमान पर छा गए, मानो कोई तूफान आने वाला हो। हवा ठंडी हो गई और पीपल के पेड़ की पत्तियां जोर से सरसराने लगीं। गांव वाले हैरान रह गए। एक बुजुर्ग चाय की दुकान पर बोला, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज धूप में ये काले बादल कहां से आ गए? राज और सीमा गांव के पुराने हवेली की ओर बढ़े, जो अब खाली पड़ी थी। राज ने कार रोकी और दोनों उतरे। सीमा ने राज का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारा गांव बहुत सुंदर है। राज ने इधर उधर देखा और बोला, हाँ, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी राज की नजर गांव की सीमा पर खड़े उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ बहुत बड़ा था, उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। अचानक राज के कानों में एक औरत की मधुर लेकिन ठंडी आवाज गूंजी, आ गए तुम, मैं तेरे ही इंतजार में थी। राज का शरीर सिहर उठा, उसका चेहरा बदल गया, आंखें स्थिर हो गईं और पैर अपने आप पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। वो बिना कुछ बोले तेजी से चलने लगा। सीमा हैरान हो गई। उसने पीछे से आवाज लगाई, राज, सुन रहे हो? कहां जा रहे हो? राज नहीं रुका। वो पेड़ की ओर बढ़ता ही जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। सीमा दौड़कर उसके पास पहुंची और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ आपको? जैसे ही सीमा का हाथ राज के कंधे पर पड़ा, राज को जोर का झटका लगा। वो रुक गया। उसकी आंखें झपकीं और वो वापस होश में आया। उसने इधर उधर देखा और बोला, पता नहीं, मुझे लगा कोई मुझे बुला रहा है। बहुत जोर की आवाज थी, एक औरत की। सीमा ने चिंतित होकर कहा, यहां तो कोई नहीं है, शायद थकान हो गई होगी सफर की, चलो घर चलते हैं। राज ने हामी भरी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो पलटकर पीपल के पेड़ को देखता रहा। पेड़ की छांव में कुछ हल्की सी हवा चली और बादल और गहरे हो गए। गांव वाले दूर से सब देख रहे थे। राज और सीमा हवेली में पहुंचे। हवेली पुरानी थी लेकिन साफ सुथरी। गांव के कुछ लोग सामान उतारने में मदद करने आए। रात हुई, राज और सीमा एक साथ लेटे। सीमा जल्दी सो गई, लेकिन राज की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही आवाज याद आ रही थी। वो खिड़की से बाहर पीपल के पेड़ को देखता रहा। पेड़ की छांव में कुछ हलचल सी लग रही थी। राज नहीं जानता था कि वो ठाकुर सिंह की वंशावली का आखिरी व्यक्ति है और उसका आगमन ही डायन की मुक्ति का पहला कदम था। नियति अपना खेल शुरू कर चुकी थी। राज और सीमा की पहली रात हवेली में गुजरी। सीमा गहरी नींद में थी।
लेकिन राज की आंखों में नींद नहीं आई। उसे बार बार वही औरत की आवाज याद आ रही थी। आखिरकार थकान से वो सो गया। रात के लगभग 2 बजे राज की नींद अचानक टूटी। उसे एक सपना आया था। सपने में वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। सामने एक औरत थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा बेहद सुंदर लेकिन आंखें खाली। वो औरत मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम आ गए, अब मुझे आजाद करो। राज सपने में ही आगे बढ़ा। औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और राज के सीने पर रखा। अचानक राज को लगा कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। एक सफेद धुआं सा उसकी छाती से निकला और औरत की ओर चला गया। राज चीखा लेकिन आवाज नहीं निकली। वो डर से पसीने में तरबतर होकर उठ बैठा। सीमा जाग गई। क्या हुआ राज, बुरा सपना? राज ने हांफते हुए कहा, हां, कोई औरत थी, मुझे बुला रही थी। सीमा ने उसे पानी पिलाया और सुला दिया। लेकिन राज की रातें अब बदल चुकी थीं। हर दूसरी रात वही सपना आने लगा। हर बार सपना थोड़ा और गहरा होता। मैं रानी हूं, तुम मेरे विक्रम को आजाद करोगे। तीसरी रात में उसने राज का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे हो, तुम्हारे खून में मेरा श्राद्ध है। हर बार राज की आत्मा थोड़ी और बाहर निकलती महसूस होती। वो सुबह उठता तो थका हुआ, कमजोर और बेचैन रहता। सीमा चिंतित हो गई। उसने राज से कहा, तुम ठीक नहीं लग रहे, डॉक्टर को दिखाएं? राज ने टाल दिया, बस सपने हैं, गुजर जाएगा। लेकिन सपने सिर्फ सपने नहीं थे। रानी की आत्मा अब राज को वशीभूत कर रही थी। दिन में भी राज को कभी कभी वही आवाज सुनाई देती। वो अकेला होते ही पीपल के पेड़ की ओर देखता और उसके पैर अपने आप वहां जाने को बेचैन हो उठते। सीमा ने कई बार उसे ऐसे पकड़ा जब वो नींद में चलकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। अमावस्या की रात आई। आसमान में चांद नहीं था। गांव में घना अंधेरा छाया था। उस रात राज जल्दी सो गया। सीमा उसके पास लेटी थी। रात के ठीक 12 बजे राज की आंखें खुली, लेकिन वे उसकी नहीं थीं। आंखें खाली और स्थिर थीं। वो बिस्तर से उठा, बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकला। सीमा गहरी नींद में थी, उसे पता नहीं चला। राज सीधा पीपल के पेड़ की ओर चला गया। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे कोई कठपुतली चल रही हो। पेड़ के पास पहुंचकर वो रुक गया। रानी का स्वर उसके कानों में गूंजा, अब करो, धागा हटाओ। पेड़ के तने पर अदृश्य रक्षा धागा अब राज को स्पष्ट दिख रहा था। उसकी लाल चमक रात में जल रही थी। राज का हाथ अपने आप ऊपर उठा। उसने धागे को पकड़ा और एक झटके में खींच दिया। धागा टूटते ही पेड़ की जड़ों से काला धुआं निकला। एक जोर की औरत की हंसी गूंजी। रानी मुक्त हो गई थी। अचानक राज के शरीर में झटका लगा। वो होश में आया। उसने इधर उधर देखा। वो रात के 12 बजे पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। उसके हाथ में टूटा हुआ लाल धागा था। उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहां कैसे आया। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धागा फेंका और भागकर हवेली की ओर दौड़ा। हवेली में पहुंचकर वो दरवाजा बंद किया और सीमा के पास लेट गया। उसकी सांसें तेज थीं। सीमा जागी और बोली, कहाँ गए थे तुम? राज ने कांपते हुए कहा, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तभी बाहर से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। राज ने खिड़की से झांका। पीपल के पेड़ की छांव में रानी खड़ी थी। काली साड़ी में लंबे बाल हवा में लहराते, चेहरा मुस्कुराता हुआ, लेकिन आंखें लाल। वो सीधा राज को देखकर हंस रही थी। राज चीख पड़ा और खिड़की बंद कर दी। रानी अब पूरी तरह आजाद थी। उसकी शक्ति जाग चुकी थी और राज अनजाने में उसका माध्यम बन चुका था। अब गांव पर असली आतंक शुरू होने वाला था। रानी अब पूरी तरह मुक्त थी।
उस रात पीपल के पेड़ से निकलते ही उसकी आत्मा ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया। साड़ी खून से सनी हुई थी, लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा विकृत हो चुका था। वो सीधे गांव के शमशान घाट की ओर बढ़ी। रास्ते में कुत्ते भौंकते रहे, लेकिन कोई इंसान बाहर नहीं निकला। शमशान में पहुंचकर रानी ने अपना असली काम शुरू किया। उसने जमीन पर एक बड़ा गोलाकार चक्र बनाया। उसके लिए उसने अपनी उंगली काटी और खून से लाइनें खींची। फिर शमशान की मिट्टी में मानव हड्डियां मिलाईं और एक त्रिशूल के आकार का रक्त पिशाच यंत्र तैयार किया। यंत्र के बीच में उसने विक्रम के कैद होने वाले कवच की याद में एक काला पत्थर रखा। मंत्र पढ़ते हुए उसने अपना खून यंत्र पर छिड़का। ओम ह्रीम रक्त पिशाचाय नमः। हर अमावस्या को एक आत्मा मेरी होगी, उसकी शक्ति मेरे विक्रम को वापस लाने के लिए। यंत्र पूरा होते ही उसमें से लाल धुआं उठा और हवा में घुल गया। रानी की हंसी शमशान में गूंजी। अब हर अमावस्या की रात को गांव का एक जीवित आदमी यंत्र में कैद होकर अपनी आत्मा खो देगा। पहली अमावस्या आई। रात के ठीक 12 बजे गांव का एक जवान किसान रामू नींद में चलता हुआ शमशान पहुंचा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो यंत्र के बीच में खड़ा हो गया। रानी अदृश्य रूप में वहां थी। उसने रामू के सीने पर हाथ रखा और एक झटके में उसकी आत्मा खींच ली। रामू का शरीर वहीं गिर पड़ा, जीवित लेकिन आत्माहीन, जैसे मुर्दा। सुबह गांव वालों ने उसे देखा तो चीख उठे। रामू की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वो न बोलता था न चलता था। अगली अमावस्या को एक और आदमी गायब हुआ। हर बार सुबह शमशान में आत्माहीन शरीर मिलता। गांव में आतंक फैल गया। लोग रात को दरवाजे बंद करने लगे। बच्चे रोते रहते। बुजुर्ग कहते पुरानी डायन लौट आई है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था। इधर राज की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। धागा हटाने के बाद से उसे एक और सपना आने लगा। इस बार सपने में रानी उसके सामने खड़ी होती और कहती, अब तुम्हारी आत्मा की जगह मेरे विक्रम की आत्मा आएगी, तुम्हारा शरीर उसका होगा। सपने में रानी राज के सीने पर हाथ रखती और उसकी आत्मा बाहर निकालने लगती। एक काला धुआं राज के शरीर से निकलता और दूर कवच की ओर चला जाता। राज हर बार चीख कर उठता। एक रात सपना और गहरा हुआ। रानी ने कहा, अब समय आ गया है। राज ने महसूस किया कि उसकी आत्मा सचमुच शरीर से अलग हो रही है। वो तड़प उठा। सुबह जब सीमा ने उसे देखा तो राज बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह ऊपर चढ़ी हुई थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर ऐंठ रहा था। वो चीख रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सीमा डर गई। किसी ने सलाह दी, पंडित रामदास को बुलाओ, वे ही कुछ कर सकते हैं। पंडित रामदास गांव के सबसे बुजुर्ग और विद्वान पंडित थे। उन्हें हवेली में लाया गया। हवेली के मुख्य कमरे में राज बिस्तर पर तड़प रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर बार बार ऐंठ रहा था। सीमा उसके पास बैठी रो रही थी। पंडित रामदास कमरे में प्रवेश किए। उनके हाथ में एक पुराना तांबे का कलश था, जिसमें गंगाजल और भस्म मिली हुई थी। उन्होंने सबसे पहले राज के माथे पर भस्म की रेखा खींची और तेज स्वर में मंत्र जाप शुरू किया। ओम ह्रीम कालिका यई नमः, ओम नमः शिवाय, प्रगट हो सत्य, छिपा रहे न कुछ भी। मंत्रों का प्रभाव होते ही कमरे में हवा ठंडी हो गई। पंडित की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके सामने सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा 200 साल पहले की पूरी घटना। विक्रम का पिशाच रूप, रानी का प्रेम, ठाकुर सिंह का फैसला, बाबा काल भैरव द्वारा विक्रम को कैद करना, रानी की चीख, पीपल के पेड़ पर सिर फोड़ना और अंत में रानी का श्राप। फिर वर्तमान, राज का धागा हटाना, रानी की मुक्ति और शमशान में रक्त पिशाच यंत्र। मंत्र पूरा होते ही पंडित ने आंखें खोली। उनका चेहरा गंभीर था। सीमा ने रोते हुए पूछा, पंडित जी, मेरे पति को क्या हो गया? गांव में लोग क्यों गायब हो रहे हैं? पंडित ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, ये सब 200 साल पुरानी बात है। तेरे पति के पूर्वज ठाकुर सिंह इसी गांव के सरपंच थे। उन्होंने एक पिशाच को कैद किया था। उस पिशाच से प्रेम करने वाली औरत रानी थी।
उसने श्राप दिया था कि सरपंच के ही खून की पीढ़ी से वो वापस लौटेगी। तेरा पति उसी वंश का आखिरी व्यक्ति है। अनजाने में उसने पीपल के पेड़ का रक्षा धागा हटा दिया। अब रानी डायन बनकर मुक्त हो चुकी है। सीमा कांप उठी। गांव के लोग? हर अमावस्या को डायन एक आदमी की आत्मा ले रही है। उन आत्माओं की शक्ति से वो अपने प्रेमी पिशाच को फिर से जिंदा करना चाहती है। और अब वो तेरे पति की आत्मा निकालकर उसमें पिशाच की आत्मा डालने वाली है, ताकि विक्रम उसके शरीर में आ जाए। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी, कोई उपाय है? मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती। पंडित ने सीमा को ध्यान से देखा। उपाय है, लेकिन बहुत कठिन। इसे रोक सकती है सिर्फ तू। तुम्हें डायन की शक्ति प्राप्त करनी होगी, तभी तू उस बुरी डायन का मुकाबला कर पाएगी। सीमा ने आंसू पूछे और बोली, मैं कुछ भी करूंगी, बताइए कैसे? पंडित ने कहा, गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी पर एक काला मंदिर है। वो साधारण इंसान की नजरों से ओझल है। वहां जागृत डायन यक्षिणी रहती है। वो तुझे शक्ति देगी, लेकिन रास्ता खतरनाक है। पिशाच तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। पंडित ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें लाल भस्म थी। ये भस्म ले जा। अगर कोई पिशाच हमला करे तो इसे फेंक देना, वो तुरंत भाग जाएगा। फिर उन्होंने अपने हाथ राज के माथे पर रखे और गहरे मंत्र पढ़े। एक काले रंग का प्रेत उनके हाथ से निकला और सीमा के सामने प्रकट हुआ। प्रेत की आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा शांत। पंडित ने कहा, ये मेरा सेवक प्रेत है। ये तुझे रास्ता दिखाएगा, लेकिन सिर्फ रास्ता, अंदर नहीं जा सकेगा। सीमा ने प्रेत को देखा और डर गई, लेकिन हिम्मत रखी। पंडित ने अंत में कहा, कल रात अमावस्या के बाद की पहली रात है। उसी रात तुझे निकलना होगा। यक्षिणी सिर्फ 5 दिन की शक्ति देगी। उन 5 दिनों में तुझे सब पूरा करना होगा, वरना गांव और तेरा पति दोनों खत्म हो जाएंगे। सीमा ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं। पंडित चले गए। सीमा रात भर राज के पास बैठी रही। राज की हालत स्थिर थी, लेकिन उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। सीमा ने मन में ठान लिया, वो कुछ भी करेगी। अगली रात का इंतजार था। प्रेत बाहर छांव में खड़ा था। भस्म का डिब्बा सीमा की मुट्ठी में था। अब सीमा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसका सफर शुरू होने वाला था। अगली रात आई। अमावस्या के बाद की पहली रात थी। आसमान में हल्का चांद दिख रहा था, लेकिन जंगल का रास्ता अंधेरा और खामोश था। सीमा ने साड़ी के ऊपर एक काला शॉल लपेटा, कमर में भस्म का डिब्बा बांधा और हवेली के बाहर निकली। राज अभी भी बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसने आखिरी बार उसका माथा चूमा और धीरे से दरवाजा बंद किया। बाहर प्रेत पहले से इंतजार कर रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। प्रेत ने बिना बोले इशारा किया और जंगल की ओर बढ़ गया। सीमा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ता संकरा और कंटीली झाड़ियों से भरा था। हवा में सड़ांध की हल्की महक थी। दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं, सिर्फ जंगली जानवरों की गुर्राहट और पत्तियों की सरसराहट। आधे घंटे चलने के बाद प्रेत रुका। उसने सीमा की ओर देखा और बिना आवाज के इशारा किया, आगे खतरा है। सीमा ने अभी कदम बढ़ाया ही था कि अंधेरे से एक काला साया तेजी से उसकी ओर लपका। वो एक पिशाच था, लंबा, दुबला, नुकीले दांत, आंखें लाल अग्नि की तरह। प्रेत तुरंत आगे आया और बोला, भस्म फेंको। सीमा ने झट से डिब्बा खोला और मुट्ठी भर भस्म पिशाच पर फेंक दी। भस्म छूते ही पिशाच जोर से चीखा। उसका शरीर जलने लगा और वो काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। सीमा की सांसें तेज थीं। प्रेत ने कहा, चलो अभी और आएंगे। रास्ता अब ढलान वाला हो गया था। पहाड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। सीमा के पैरों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। एक जगह नदी का छोटा सा तालाब आया। पानी काला और स्थिर था। प्रेत ने कहा, इसके ऊपर से जाना होगा। जैसे ही सीमा पानी के किनारे पहुंची, पानी में से कई हाथ बाहर निकले। वे मुर्दों के हाथ थे, सड़े हुए, कीड़े लगे। वे सीमा को खींचने की कोशिश करने लगे। सीमा ने पानी की ओर भस्म फेंकी। भस्म छूते ही पानी उबलने लगा और सारे हाथ जलकर राख हो गए। तालाब का पानी सूख गया और रास्ता साफ हो गया। आगे चलते हुए प्रेत ने अचानक रुककर कहा, अब बहुत नजदीक है। मंदिर दिखने वाला है, लेकिन साधारण आंखों से नहीं। वो एक बड़े पत्थर के पास रुका।
उसने सीमा को एक मंत्र सिखाया। ओम ह्रीम काली यक्षिणी देव्यै नमः रक्त बिंदु प्रसीद प्रसीद मंदिरम में दर्शय दर्शय स्वाहा। प्रेत बोला, अपनी उंगली काटो, कुछ बूंदे रक्त इस पत्थर पर डालो और मंत्र बोलो, तब मंदिर दिखेगा। मेरा काम यहीं तक था। और फिर सीमा को डायन यक्षिणी की सिद्धि की विधि के बारे में बताने लगा। जब तुम मंदिर के अंदर जाओगी, तुम्हें एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी। उसके सामने तुम्हें एक यक्षिणी यंत्र बनाना होगा। उसके लिए तुम्हें एक बकरे की बलि देनी होगी। उसके खून से यंत्र को जागृत करना होगा और उसके बीच खोपड़ी रखनी होगी। ये सब सुनकर सीमा हैरान हो गई। उसने कहा, बकरा और खोपड़ी कहाँ से लेकर आऊं? तभी वो प्रेत जोर से हंसा। उसने अपने सामने एक बकरा और एक खोपड़ी को प्रकट किया और सीमा को कहा, ये ले, इसे अंदर ले जाना, मैं अंदर नहीं जा सकता। ये कहकर प्रेत धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। सीमा अकेली रह गई। उसने अपनी तर्जनी उंगली काटी, खून की 7 बूंदें पत्थर पर गिरीं। फिर उसने तेज स्वर में मंत्र जपा। हर जाप के साथ हवा तेज हुई। अचानक जमीन हिली और सामने एक विशाल काला मंदिर प्रकट हो गया। पत्थर का बना, ऊंचे स्तंभ, दरवाजे पर खोपड़ी की मालाएं लटक रही थीं। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। सीमा ने गहरी सांस ली और बकरे के साथ अंदर कदम रखा। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। बाहर हवा शांत हो गई, लेकिन अंदर गर्मी और भारीपन था। उसने मंदिर के बीच में एक बड़ा यंत्र बनाया। उसके सामने यक्षिणी देवी की मूर्ति थी, आधी औरत आधी राक्षस, 4 हाथ, त्रिशूल और खोपड़ी लिए। मूर्ति की आंखें जीवित लग रही थीं। सीमा घुटनों पर बैठ गई। अब अगला चरण शुरू होने वाला था, यक्षिणी की सिद्धि। वो जानती थी कि यह सबसे कठिन हिस्सा होगा, लेकिन उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। सीमा ने हिम्मत की और पास पड़ी तलवार को उठाया। यक्षिणी का मंत्र पढ़ते हुए उसने बकरे की बलि दी। फिर उसने बकरे का सिर उठाया और उसे यंत्र के बीच खोपड़ी के ऊपर रख दिया। खोपड़ी से बहता हुआ खून पूरे यंत्र में फैल गया, जिससे यंत्र चमक उठा। बकरे के बाकी शरीर का खून उसने एक थाली में रख दिया और यक्षिणी का मंत्र जोर जोर से जपने लगी। मंत्र जपते हुए उसे दूसरी रात होने वाली थी। उसका शरीर ठंड की वजह से कांपने लगा। उसे थकान महसूस होने लगी, लेकिन वो फिर भी मंत्र जाप कर रही थी। कुछ देर बाद मूर्ति की आंखें अचानक चमकीं और एक भारी औरत की आवाज पूरे मंदिर में गूंजी। कौन है जो मेरे दर पर आई है? क्या मांगने आई है? वो यक्षिणी थी और सीमा के सामने प्रकट हो गई। सीमा उठी और उसने खून से भरी थाली यक्षिणी के हाथ में जो खोपड़ी थी उसमें डाल दिया। सीमा ने सिर झुकाए रखा और बोली, देवी, मैं सीमा हूं। मेरे पति और गांव को एक बुरी डायन नष्ट करने वाली है। मुझे आपकी शक्ति चाहिए। यक्षिणी की हल्की हंसी गूंजी। तुमने मेरी सिद्धि की है, बोल क्या चाहिए? सीमा ने कांपते स्वर में पूरी कहानी सुनाई। रानी का श्राप, विक्रम का पिशाच, राज का वशीभूत होना, गांव का आतंक। यक्षिणी चुपचाप सुनती रही। अंत में बोली, मैं तुझे 5 दिन के लिए अपनी शक्ति देती हूं। इन 5 दिनों में तू एक अच्छी डायन बन जाएगी, लेकिन याद रख, 5वें दिन की आधी रात के बाद शक्ति खत्म हो जाएगी। यक्षिणी ने अपना एक हाथ सीमा के सिर पर रखा। सीमा के शरीर में जोर का झटका लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में लहराने लगे और शरीर में अपार शक्ति का संचार हुआ। यक्षिणी ने सीमा के कान में रानी से मुकाबला करने के लिए पूरी विधि बताई। यक्षिणी ने एक छोटा सा काला बक्सा सीमा को दिया। सीमा ने बक्सा लिया और सिर झुकाया। यक्षिणी फिर मूर्ति में समा गई। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। सीमा बाहर निकली। अब उसके अंदर डायन की शक्ति थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो तेजी से गांव की ओर लौटी। मन में सिर्फ एक विचार था, योजना को पूरा करना। सीमा ने अगली रात ही यक्षिणी की हर बात ध्यान से याद की और योजना शुरू कर दी। उसने गांव के शमशान से एक ताजा मुर्दे का शरीर चुना। उसे कंधे पर उठाकर वो शमशान के उस कोने में पहुंची
जहां रक्त पिशाच यंत्र बना था। रानी हर रात वहीं आती थी। सीमा ने पहले खूनी पिशाच को आवाहन किया। यक्षिणी की शक्ति से उसका मंत्र इतना तेज था कि पिशाच तुरंत प्रकट हुआ। विशाल काया, लाल आंखें, नुकीले नाखून। सीमा ने उसे वश में कर लिया। जा, रानी की चोटी काटकर मेरे पास ले आ। पिशाच गुर्राया और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही देर में वो वापस लौटा। उसके हाथ में रानी की लंबी काली चोटी थी, जिसकी जड़ से खून टपक रहा था। सीमा ने अगली रात ही यक्षिणी की हर बात ध्यान से याद की और योजना शुरू कर दी। उसने गांव के शमशान से एक ताजा मुर्दे का शरीर चुना। उसे कंधे पर उठाकर वो शमशान के उस कोने में पहुंची जहां रक्त पिशाच यंत्र बना था। रानी हर रात वहीं आती थी। सीमा ने पहले खूनी पिशाच को आवाहन किया। यक्षिणी की शक्ति से उसका मंत्र इतना तेज था कि पिशाच तुरंत प्रकट हुआ। विशाल काया, लाल आंखें, नुकीले नाखून। सीमा ने उसे वश में कर लिया। जा, रानी की चोटी काटकर मेरे पास ले आ। पिशाच गुर्राया और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही देर में वो वापस लौटा। उसके हाथ में रानी की लंबी काली चोटी थी, जिसकी जड़ से खून टपक रहा था। दूर से रानी की चीख सुनाई दी। वो घायल हो चुकी थी। सीमा ने चोटी ली और तुरंत मंत्र पढ़ा। ओम ह्रीम रानी चोटी बंधनम कुरु कुरु स्वाहा। चोटी उसके हाथ में सिकुड़कर स्थिर हो गई। सीमा ने अपनी चोटी खोली और दोनों को एक कर दिया। जैसे ही गांठ बंधी, उसका शरीर बदलने लगा। चेहरा, आंखें, आवाज सब रानी जैसा हो गया। अब वो रानी का सटीक प्रतिरूप थी, जिससे रानी यक्षिणी के मंत्र से कैद हो गई थी। वो जोर जोर से चीख रही थी। सीमा ने मुर्दे को जमीन पर लिटाया और अघोरी का आवाहन किया। वही अघोरी जिसने पिशाच को अपने कवच में कैद किया था। ओम काल भैरवाय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। हवा तेज हुई। शमशान में काली आंधी चली। बाबा काल भैरव की आत्मा प्रकट हुई। भस्म रमा शरीर, मुंडमाला, आंखें अग्नि की तरह। उन्होंने सीमा को पहचान लिया। तूने सही समय पर बुलाया। सीमा ने कहा, बाबा, विक्रम की आत्मा को इस मुर्दे में डाल दो। अघोरी ने अपना त्रिशूल मुर्दे के सीने पर रखा और मंत्र पढ़ा। दूर कवच वाली जगह से काला धुआं निकला। विक्रम की आत्मा मुर्दे में प्रवेश कर गई। मुर्दा हिला, आंखें खुलीं और विक्रम जाग उठा। उसने सीमा को देखा, जो अब रानी जैसी दिख रही थी, और मुस्कुराया। रानी, मेरी रानी, आखिर तू आ गई। विक्रम ने सीमा को बाहों में भर लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें भयानक प्यास थी। वो सीमा के गले की ओर बढ़ा। संभोग की लालसा उसके चेहरे पर साफ थी। सीमा ने प्रतिरोध नहीं किया। ठीक उसी क्षण, जब विक्रम पूरी तरह असावधान था, सीमा ने अपनी कटार निकाली और एक झटके में उसका सीना चीर दिया। उसने विक्रम का दिल बाहर निकाला, काला, धड़कता हुआ। विक्रम चीखा और पीछे हटा। तू रानी नहीं है। सीमा ने दिल तिलिस्मी बक्से में डाल दिया। बक्सा बंद होते ही दिल जलने लगा। विक्रम का शरीर सिकुड़ने लगा। वो चीखता रहा और राख में बदल गया। उसी पल दूर से रानी की अंतिम चीख गूंजी। उसकी शक्ति खत्म हो गई। वो हवा में घुलकर हमेशा के लिए नष्ट हो गई। रक्त पिशाच यंत्र टूट गया। सारी कैद आत्माएं मुक्त हो गईं। सीमा ने बक्से को शमशान की मिट्टी में गहराई तक दफना दिया। यक्षिणी की शक्ति थी अब समाप्त हो रही थी। उसके बाल छोटे हो गए, आंखें सामान्य। वो हवेली की ओर दौड़ी। हवेली में राज की आंखें खुलीं। वो उठकर बैठा। उसकी आंखें सामान्य थीं, चेहरा स्वस्थ। सीमा ने उसे गले लगा लिया। दोनों रो पड़े। गांव में सभी आत्माहीन लोग अचानक होश में आए। जो गायब थे वे वापस लौट आए। सुबह हुई तो गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए। सबने सीमा के पैर छुए। कोई बोला,
तूने गांव बचा लिया। राज और सीमा ने कुछ दिन गांव में रुककर सबको आश्वासन दिया। पीपल का पेड़ अब शांत था। एक सुबह दोनों ने सामान पैक किया। राज ने सीमा का हाथ थामा और कहा, चलो अब हमेशा के लिए यहां से। कार गांव की सीमा पार करती हुई चली गई। कालपुर गांव फिर से शांत हो गया। श्राप खत्म हो चुका था। रानी और विक्रम का प्रेम हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सीमा ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज खिली धूप बिखेर रहा था। दोनों मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी सच में पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर या किस गांव से ये कहानी देख और सुन रहे हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डरावनी सच्ची लगने वाली कहानियां तो जुड़े रहिए शैतानी रात के साथ। धन्यवाद।